मध्य प्रदेश से लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? मध्य प्रदेश में हम 60% सीटें जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम को तब्दील कर नरेंद्र मोदी पार्टी रख दिया है? ये भोपाल का भी दुर्भाग्य है। मैं आज फिर उनको आतंकवादी इसलिए कह रहा हूँ कि मकोका कोर्ट से अभी वो बरी नहीं हुई। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्जिद में जाकर हर हर मोदी के नारे लगवाते हैं तो ये राष्ट्र धर्म है क्या? मैं तो आज भी कहता हूं कि धर्म के नाम पर इस देश में जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है सत्ता हासिल करने के लिए, वो अनुचित है। सलाम अलैकुम नाज़रीन। तो अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पीसीसी ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ मीडिया सलाहकार के मिश्रा जी मौजूद हैं। तो हम इनसे कांग्रेस के लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या रणनीति है उनको लेकर कुछ बात करेंगे। कल की जो तारीख है जिसमें 102 सीटों पर मतदान भी होना है, उसको लेकर भी कुछ सवाल रहेंगे हमारे। तो चलिए आइए बात करते हैं हम सर से। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे मेन महत्वपूर्ण सवाल ये, मध्य प्रदेश से लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? मध्य प्रदेश में हम 60% सीटें जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। 50% आपने जो ये अनुमान लगाया है या कहीं से आपने इसका सर्वे करवाया है? क्योंकि अभी जो 6 मंथ पहले ही जो लोकसभा इलेक्शन हुए इसमें एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस को हार देखने को मिली। मैं ज्योतिष नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि 400 सीटें जीत की घोषणा कर दूं, जबकि 400 सीट लड़ा ही वो नहीं रहे हैं। अच्छा, मगर कांग्रेस के प्रति जो रुझान है जनता का, वो रुझान इस और पूरे अवाम को अग्रसर कर रहा है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी से आमजन थका हुआ है, भयभीत है और उन्हें सबक सिखाना चाहता है। अच्छा, देश में कई जगहों की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट डालेंगे, या हम कांग्रेस की तरफ से लें तो राहुल गांधी जी के नाम पे वोट मिलेगा कांग्रेस को या बीजेपी को। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे कैंडिडेट्स को भी उनके कैंडिडेट के चेहरे को देखकर भी वोट दिया जाता है। तो मैं भोपाल के समक्ष बात करना चाहूंगा, क्या भोपाल में जो चेहरा आप लोगों ने दिया है उनके नाम पे वोट मिलेगा या कांग्रेस के नाम पे मिलेगा? देखिएगा, मैं कांग्रेस पार्टी और विचारधारा से जुड़ा कार्यकर्ता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी यदि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट मांग रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम को तब्दील कर नरेंद्र मोदी पार्टी रख दिया है? कहां है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा? कहां है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां? मैं दृढ़ता से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का ही इस देश में वजूद है। हम चेहरे पर नहीं, पार्टी की विचारधारा और हमारे बुनियादी मूल्यों पर लड़ेंगे। ये जो मेरा सवाल था ये पिछले इलेक्शन को लेके देखते हुए था कि पिछले इलेक्शन में भोपाल एक हॉट सीट थी पूरे देश की, जिसमें दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता भोपाल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सामने एक टेररिस्ट के आरोपी के रूप में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो थी भोपाल से थी। तो जब जनता से ये सवाल पूछा जाता था कि आप किसको वोट देंगे, प्रज्ञा ठाकुर को या दिग्विजय सिंह को, तो लोगों का ये कहना था कि हम प्रज्ञा ठाकुर को इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक उनकी संख्या रहेगी सांसद की। अब जनता नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वोट दे रही है। उसे मैं लोकतंत्र का एक बड़ा धब्बा मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जैसे विचारक और कद्दावर राजनेता को एक आतंकवादी महिला ने हरा दिया। ये भोपाल का भी दुर्भाग्य है। मैं आज फिर उनको आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं कि मकोका कोर्ट से अभी वो बरी नहीं हुई। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक कांग्रेस क्या उनको आतंकवादी कहती रहेगी? मैं कांग्रेस नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको आतंकवादी कहूंगा। ये आपकी व्यक्तिगत राय है। बाकी एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आप आलोक शर्मा जी भोपाल के लिए जो चुनौती है इनको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो जीत जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी ये सीट इस बार निकाल पाएगी, या फिर ये न्यू चली आ रही है बीजेपी की सीट क्या इस बार भी रहेगी? कांग्रेस ने इस बार अरुण श्रीवास जी को एक बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया है और आलोक शर्मा जी को जीतना होता तो जब भारतीय जनता पार्टी 160 से ऊपर सीटें लेकर आई तब वो विधायक चुन गए होते। जब विधानसभा में भोपाल की जागरूक जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोकसभा में भी वही जनता उनको पसंद नहीं करेगी और अरुण श्रीवास्तव जी विजयी होंगे।
अभी हमने पूर्व सांसद जो भोपाल के थे, जो 2014 में इलेक्शन लड़े थे, आलोक संजर जी, उनसे हमने ये सवाल किया कि अभी ईद के मौके पर आलोक जी का बोहराओं की मस्जिद के अंदर जाना और मुसलमानों के एक तबके को अपने साथ में लेना, जो कि एक कम वोटर हैं, जिनकी गिनती कम है, लेकिन अगले ही दिन जो ईद का दिन है, जहाँ पे ईदगाह के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे, इस सवाल को लेकर हम जब उनके बीच में गए, हमने कहा कि क्या बीजेपी लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है? तो उनका कहना ये था कि हम ऐसे कोई हमारा मतलब पहले से तय नहीं था कि हम वहाँ जाएं या वहाँ ना जाएं, लेकिन ये देखने को मिलता है कि मोदी जी बोहरा कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। क्या इसीलिए आलोक जी भी उनको साथ लेके चल रहे हैं, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं? जब ईद पर माननीय दिग्विजय सिंह जी देश के लिए अमन चैन के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी को राष्ट्रद्रोही मानते हुए उनके खिलाफ कुप्रचार करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्जिद में जाकर हर हर मोदी के नारे लगवाते हैं, तो ये राष्ट्र धर्म है क्या? मैं तो आज भी कहता हूं कि धर्म के नाम पर इस देश में जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है सत्ता हासिल करने के लिए, वो अनुचित है। सत्ता बुनियादी मूल्यों पर बनती है, सिद्धांतों पर बनती है, विकास के मुद्दे पर बनती है। मगर इस मुल्क में मैं फिर कहूंगा कि नागरिक के नाते ये दुर्भाग्य है कि यहाँ सत्ता शमशान, कब्रिस्तान, राम रहीम, रामायण, कुरान, हिजाब, इन मुद्दों पर सत्ता बनाई जा रही है। हम सरकार तो बना लेंगे, सत्ता तो बना लेंगे, मगर इंसानियत और देश का लोकतंत्र कहाँ जाकर खत्म होगा, उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। तो मैं एक सवाल ये आपसे करना चाहूँगा भोपाल को लेकर। मैं मेन भोपाल सीट के लिहाज से आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर अरुण श्रीवास्तव जी अगर ये भोपाल लोकसभा सीट जीत जाते हैं, तो भोपाल के लिए क्या विकास कार्य अभी उनके ध्यान में है? इंशाअल्लाह वो जीतेंगे और वे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं। उनकी जीत के बाद कांग्रेस इस प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को लिखेगी। हमारे यहाँ व्यक्ति गौरव गाथा नहीं लिखता, पार्टी लड़ती है। हम मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले नहीं हैं। जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा होगा, जो हमारे न्याय पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में जो हमने शपथ ली है, वो शपथ भोपाल में नहीं पूरे देश में पूरी होगी। एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जो कांग्रेस का जो कुनबा बिखरता जा रहा है, आज ही जब नामांकन दाखिल करने के लिए आलोक जी गए थे, तो वहाँ पे ही सुनील सूद जी से आपके जो पूर्व महापौर रह चुके हैं भोपाल से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पे क्या कहेंगे? आपका जो कुनबा दूसरी तरफ भागता चला आ रहा है, उसको लेकर। मैंने जो 1 माह पहले कहा था, उस पर आज भी कायम हूं कि कांग्रेस का कचरा भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक डस्टबिन है जो उसको इकट्ठा कर भोपाल रही को है। कांग्रेस ने एक कचरा महापौर दिया था सुनील सूद जी के तो वो जनता तय करेगी। दिया था तब वो हीरे थे, विश्वास किया था हीरा मानकर ही तो उनको चुना था महापौर के रूप में जनता ने। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस का अपमान किया है जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी समृद्धि, जिन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत कांग्रेस के दम पर बनाई है और आज बुरे वक्त पर उसको छोड़कर जा रहे हैं। खैर, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, जो जो छोड़कर जा रहे हैं। चलिए, सर ने हमसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन लोकसभा इलेक्शन को लेकर साझा की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हिंदुस्तान का वोटर है, एक बड़ी तादाद में वोट डालने जरूर जाएगा, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करें अपना, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। इससे ये साबित होता है कि जो सरकार चुनी जा रही है वो कितने लोग चुन रहे हैं। क्या एक 50% के मार्जिन से देश की सरकार चुन ली जा रही है कि 100? अगर 100% के मार्जिन से अगर सरकार चुनी जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक अपील जनता से करें वोट डालने के लिए आप। जनता से मेरी यही अपील है कि वो लोकतंत्र की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए भावनाओं पर नहीं, जज्बातों को लेकर वोट दें और वो जज्बात हमारी मुल्क की बेहतरी के लिए हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए हमारा चैनल बात अपनों की। धन्यवाद।